होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को चिंतित होने की जरूरत है या किसी को भी चिंतित होने की जरूरत है। और इन मीडिया की कोशिश से कुछ होने वाला है। मीडिया की भी पोल अब बुरी तरह से खुल गई है। और पहले जो नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस पे आरोप लगाए थे और उसके बाद उन्होंने जो सब किया, उससे सब लोग देख चुके हैं कि यहाँ क्या दम है। और कांग्रेस खराब थी या भ्रष्टाचार करती तब भी उसमें क्या था। कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार करती थी तो उसने क्या क्या किया। मतलब अब तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही जो पहले सुनी नहीं गई, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, और वो सब अब हो रहा है। मतलब उसमें महुआ मोइत्रा के सवाल का जवाब नहीं देना और सेबी द्वारा झूठ कहा जाना, वित्त मंत्री द्वारा कहा जाना झूठ, और इतने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेना सेबी द्वारा कि हम लोगों ने झूठ कहा था, तो अति है। मतलब ऐसा तो पहले सोचा भी नहीं गया था। तो इस व्यवस्था में, और इस व्यवस्था को क्यों डिफेंड किया जाए, इसका कोई कारण नहीं है। फिर भी अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि समझने वाले समझ नहीं रहे कि क्यों डिफेंड किया जा रहा है। इसलिए ये सब चलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि 10 साल बहुत चल गया, इससे ज्यादा चलने की कोई उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है कि अगला 1 साल बहुत क्रूशियल होने वाला है। इस समय अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी कि नहीं, वो भी देखने लायक होगा। तो ये हम लोगों को, वही जैसा आपने कहा कि चैनल बदल बदल कर देखिए और अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो बदल दीजिए, वही करना चाहिए। और इन खबरों से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अव्वल तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और अगर पढ़े तो इनसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना इन खबरों में कुछ है और ना इन खबर देने वालों में अब कुछ रह गया है, और इन खबरों से कुछ होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग समझते हैं। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या माना जाए, यहाँ जो कर्नाटक की हार वो नहीं पच पा रही है, और अगर कर्नाटक का इतनी उम्मीद थी कि किसी हम जीत जाएंगे या अपनी सरकार बन जाएगी, तो क्या अब यहां से 2024 की जब बात हो रही है तो लोग 2019 को याद दिलाते हैं कि अरे 2018 में ऐसे ही विपक्षी एकता की बात होती थी, और ऐसे ही 2019 के जनवरी महीने में सब गलबहियां करते हुए दिखाई दिए थे पूरे विपक्षी दल के लोग, ममता बनर्जी भी, मायावती भी, तमाम सब एक ही मंच पे दिखाई दिए थे। और लेकिन 2019 का मई जो है वो कुछ और रंग में रंगा हुआ, भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। क्या उसी दिशा में सोचा जाए, या ये 2018-19 नहीं है, ये 2023 और 24 है, ये सोचा जाए? अगर ये 2023 और 24 है और सामने कर्नाटक है, कर्नाटक का रिजल्ट है, तो क्या सचमुच कांग्रेस ने उड़ा दी है भाजपा की नींद? राजीव जी, पिट्ठू मीडिया की रिपोर्ट देख के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा और देह भाषा देख करके, दोनों देख करके ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। अब जो 2019 और 2018 बताया जा रहा है, लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस को बहुमत नहीं था। 2018 में कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन जेडीएस को दिया था। 2023 में जब कांग्रेस आई है कर्नाटक में, तो पूरी मेजोरिटी के साथ आई है, थंपिंग मेजोरिटी के साथ आई है। तो इसलिए जो जमीन आसमान का अंतर है वो 2018-2023 का, एक तो ये है, और ऐसा ही अंतर 2019 और 2024 का होगा। जो लोग 2019 को 2024 में देखना चाहते हैं वो मतलब गलतफहमी में है, और गलतफहमी अपनी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2019 जो 2024 में नहीं दोहराया जा रहा है। तो ये तो इनकी परेशानी है। दूसरा बात राजीव जी ये है कि अब ये पूछा जाए इस पिट्ठू मीडिया से कि ठीक है, कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं की है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर देगी कि वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे घोषणा कांग्रेस को ही करनी है ना कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस करेगी। वो तो इनका बस नहीं चलाया, वरना जिस दिन रिजल्ट घोषित हुए थे उस दिन शाम को थे वो 3 पोस्टर लग गए थे कि 3 दावेदार है वहां मुख्यमंत्री पद के, सिद्धा रवैया, DK शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, 3 नाम चल रहे थे। वो तो सदबुद्धि आ गई कि इनको, कि अगले दिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हटाया गया कि अरे ये तो हाईकमान है, ये तय करेंगे। जब ये आया कि विधायकों की राय लेकर के खड़गे जी को रिपोर्ट किया जाएगा और खड़गे जी तय करेंगे, तब वो खड़गे जी का पोस्टर, वरना भी पोस्टर लगाऊंगा। तो ये तो पिट्ठू मीडिया जिसको चाहे उसका पोस्टर लगा सकता है, इनके पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि राजीव जी, एक चैनल पे मैं था तो कहा गया उससे कि वो सचिन पायलट जो है वहां देखिए जिस तरीके से कर रहे हैं, और DK शिव कुमार को जो है वो ट्रबल शूटर कहा जाता है, वो भी जो है वो समस्या पैदा करेंगे। मैंने कहा एक तो बात कि DK शिव कुमार केवल शूटर हैं और सचिन पायलट ट्रबल हैं, दोनों में अंतर है।
तो डीके शिव कुमार ट्रबल शूटर थे और ट्रबल शूटर अभी भी हैं, तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह कि डीके शिव कुमार के 2-3 बयान पिछले दिनों में आए, और आज मैं एक देख रहा था कि उनसे कई मीडिया कर्मी बात कर रहे थे कि आप रिजाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह की खबर चलाई तो मैं आप पे डिफेमेशन का केस दाखिल कर दूंगा। यानी कि जो मीडिया जो चला रहा है, शिव कुमार जो है वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर के जाना है। डीके शिव कुमार का मसला एकदम साफ है कि किसी भी तरीके से कर्नाटक में जो थंपिंग मेजोरिटी मिली है कांग्रेस को, और उन्होंने कहा भी कि मेरे साथ कोई विधायक नहीं, मेरे पास तो 135 विधायक है। यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जो 135 विधायक जीत के आए हैं वो उनके विधायक हैं, तो और ये उनकी जिम्मेदारी थी उनका चुनाव लड़ना। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन चूंकि अब इस मीडिया को कुछ ना कुछ चलाना है तो वो सब चला रहे हैं, तो इससे इस पर ज्यादा ध्यान देने की जो मुझे लगता है कोई आवश्यकता किसी भी तरीके की है नहीं। और वैसे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर इस तरह की देखा जाए वो तो आप छोड़ दीजिए कि वो 7 दिन में जो थे तय हुए थे, अपने जो थे वो योगी आदित्यनाथ 13 दिन में जो थे वो तय हुए थे जाकर के हेमंत बिस्व शर्मा। सवाल यह है कि जब 2014 का चुनाव हुआ भारतीय का, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह। 2019 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अमित शाह। लेकिन दोनों को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो अगर डीके शिव कुमार को इसलिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है कि वो कांग्रेस की पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो इस आधार पर फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह को बन जाना चाहिए था। और चुनाव से पहले जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने जारी किया कांग्रेस ने, वो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश थी कि किसको जो है मिनिस्टर बनाया जाना है। मुझे जो लगता है वो ये है कि मंत्रिमंडल पे चर्चा हो रही है और उस मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाना है और किस तरीके का मंत्रिमंडल बनाया जाना है, इस पे चर्चा हो रही है। मुझे लगता है ये भी चर्चा हो रही होगी कि मंत्रिमंडल जब शपथ ग्रहण करेगा उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने घोषणाएं की कि हमारी सरकार बनते ही पहली बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें ये वायदे पूरे कर दिए जाएंगे, तो वो कौन कौन से वायदे हैं जिनको पूरा किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, चर्चा वहां इन सब चीजों पे हो रही होगी। लेकिन चूंकि हमारी मीडिया के पास इस तरह खबरें हैं नहीं, और मुझे मतलब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद जो है ऊपर से संदेश ठीक ठाक आ नहीं पा रहे हैं, रडार जो है वो छुप गया है बादलों में, क्योंकि आंधी मौसम का समय चल रहा है, मोर्चा तूफान जो है वो आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोर्चा तूफान से मचा हुआ है उससे बचने के लिए जो है रडार दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रडार किसी और दिशा में, और रडार को दिशा देने के लिए यहाँ मीडिया वाले बैठे हुए हैं, वही सब चल रहा है। समझना चाहता हूँ एक बार इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास फिर सेकंड राउंड में जरा इधर भी आएंगे जिस दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक साहब और उनके जरिए भी क्या कुछ हो रहा है, क्यों कांग्रेस ने नींद उड़ा दी है, क्यों बीजेपी, कांग्रेस ने उड़ाए ना उड़ाए लेकिन बीजेपी की नींद क्यों उड़ी हुई है, ये समझेंगे। लेकिन दीपक जी, किस रूप में देखा जाए, आप किस रूप में देखते हैं कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है? तैयारियां जबरदस्त हो रही हैं, स्टेडियम में खचाखच लोग भरेंगे ये भी कहा जा रहा है, और स्टेडियम को एक नए रूप रंग से रंग रोगन किया जा रहा है स्टेडियम का, सारी तस्वीरें आ गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर के बड़े ऊहापोह की स्थिति है। किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? राजीव जी, देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जब चुना जा रहा है तो कायदे से यह राजनीति का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए और समय कैसा बदल गया कि इसके बजाय हमें मीडिया क्या कर रहा है इसके बारे में विचार करना पड़ रहा है। तो उसका कारण यह है कि मीडिया का स्वरूप